और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़ा मामला केंद्र सरकार ने आज सीजीआई की बेंच के सामने रखा। मामला केंद्र सरकार ने सीजीआई से उसी बेंच के गठन की मांग की जिसने ओबीसी क्रीमी लेयर मामले में विस्तृत आदेश दिया था। केंद्र सरकार की 11 मार्च को दिए गए आदेश में बदलाव की मांग है। केंद्र सरकार की क्रीमी लेयर की परिभाषा में भी बदलाव की मांग यहां पर सामने आ रही है। तो अदर बैकवर्ड क्लास या अन्य पिछड़ी जातियां यानी कि ओबीसी के क्रीमी लेयर का मुद्दा एक बार फिर ये सुर्खियों में आ चुका है। यह मामला संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज परीक्षा से जुड़ा तकरीबन 10 साल पुराना मामला बताया जा रहा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने 11 मार्च 2026 को इन सभी अभ्यर्थियों के दावों पर विचार करने का आदेश दिया था। ये जानकारी आपको दे दें। और फिलहाल केंद्र सरकार की 11 मार्च को दिए गए आदेश में बदलाव की मांग यहां पर कर रही है। ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा था कि सिर्फ आय को आधार बनाते हुए क्रीमी लेयर को तय नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को इस पर विचार करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था और ये म्याद सितंबर में खत्म होने वाली है। लीगल एडिटर सुमित कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित, और क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़ा मामला था जिसमें आज केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उन्होंने सीजीआई सूर्यकांत की बेंच के सामने मामले को रखा और केंद्र सरकार ने सीजीआई से उसी बेंच के गठन की मांग की जिसने ओबीसी क्रीमी लेयर मामले में विस्तृत आदेश दिया था। सीजीआई ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि इस मामले में वो संबंधित बेंच से बात करेंगे और उसके बाद ही मामले को लिस्ट करेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि जिस संबंधित बेंच ने आदेश पारित किया था उस संबंधित बेंच के दोनों जजों से बात करके इस मामले को लिस्ट करने पर विचार किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर 11 मार्च को दिए गए जो आदेश में जो बदलाव है के साथ साथ क्रीमी लेयर की परिभाषा में भी बदलाव करने की मांग जो है वो फिलहाल अब केंद्र सरकार कर रही है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में जब संबंधित बेंच का गठन होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने 11 मार्च के आदेश में बदलाव करने को राजी होता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, देखना बेहद अहम रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।